क्या कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल होने जा रही है? मनोहर लाल खट्टर के ऑफर पर शैलजा अभी तक चुप क्यों है? क्या खड़गे शैलजा को मनाने में फेल हो गए हैं? अपनी नेत्री के अपमान पर शैलजा के समर्थक दलित मतदाता इस चुनाव में किसे वोट करने वाले हैं? हरियाणा चुनाव में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम में आज ये बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। हरियाणा इलेक्शन के वर्तमान हालात जानने के लिए खबर को अंत तक देखें। आज सुबह से हरियाणा की राजनीति में भूचाल आया हुआ है और इस भूचाल का केंद्र अब कांग्रेस की वरिष्ठ दलित नेत्री कुमारी शैलजा और उनकी चुप्पी बन गई है। शैलजा जी ने अभी 2024 का लोकसभा चुनाव सिरसा से लड़ा था। उन्होंने अपने बीजेपी के विरोधी प्रत्याशी मगर कांग्रेस में रहे पूर्व साथी अशोक तंवर से यह चुनाव बहुत ही अच्छे अंतर से जीता था। शैलजा की कांग्रेस में अपनी आलाकमान के साथ हमेशा से नजदीकियां रही है, परंतु हरियाणा की राजनीति में उनकी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से बिल्कुल नहीं बनती है। प्रदेश की राजनीति में अपने अपने वर्चस्व का अंतर्द्वंद और रस्साकशी इन दोनों बड़े नेताओं के बीच हमेशा से चलता आ रहा है। यहां तक तो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में कांग्रेस आलाकमान ने सुलह करवा दी थी, मगर इसके बाद चुनाव के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक नेताओं और विधायक प्रत्याशियों ने अनर्गल बयानबाजी कर दी और कुमारी शैलजा के लिए स्तरहीन शब्दों का इस्तेमाल कर इस आग को और भड़का दिया। इस क्रम में कांग्रेस नेता जेपी ने तो जो बोला वो बोला, उनके समर्थक उनसे 2 कदम और आगे चले गए और उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद मामला यहां तक बिगड़ा कि जिन प्रत्याशियों को कुमारी शैलजा के समर्थित उम्मीदवार बताया जा रहा था, उन सीटों पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार और नेता जो कि हुड्डा ग्रुप से संबंध रखते हैं, निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में चुनाव में उतर गए हैं। यह बात कुमारी शैलजा को किसी भी प्रकार से गवारा नहीं थी। कुमारी शैलजा ने और कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने हुड्डा समर्थित कांग्रेस नेताओं के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर देने की शिकायत राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आलाकमान से कर दी। कांग्रेस आलाकमान ऐसे प्रत्याशियों को नामांकन वापस लेने के लिए मना नहीं पाई। सूत्रों की माने तो कुमारी शैलजा ने इन सब बातों के पीछे सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के शाह और समर्थन होने का आरोप लगाया। इस स्थिति में कुमारी शैलजा ने स्वयं को हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार से अलग कर लिया है और पिछले 8 से 10 दिनों से कुमारी शैलजा कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार के प्रचार में दिखाई नहीं दी। इससे शैलजा और पार्टी के बीच में बढ़ रही खटास और तनाव जग जाहिर होता दिख रहा है और राजनीति के गलियारों में कुमारी शैलजा के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के कयास लगने लगे। कुमारी शैलजा के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की अटकलों के बीच और कांग्रेस पार्टी में हुड्डा समर्थित नेताओं के द्वारा उनके बारे में की जा रही अपमानजनक टिप्पणियों के बीच बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया। हरियाणा में कुमारी शैलजा को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दे दिया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम में कहा कि बहन कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है, हम उन्हें अपने साथ लाने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। खट्टर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस दलित नेता का और एक महिला का अपमान कर रही है, उन्हें बोलने नहीं दे रही है। इधर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शैलजा के समर्थन में उतरकर मामले को और हवा दे दी है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। अब वे कुमारी शैलजा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उनका अपमान किया गया है। वो एक बड़ी नेता है। अगर वे सीएम बनना चाहती है तो इसमें दिक्कत क्या है? किसी को भी उनका अपमान करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस हमेशा दलित समुदाय से आने वालों का अपमान करती है। उधर हिमाचल प्रदेश से सांसद अनुराग ठाकुर भी इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने कहा, हुड्डा समर्थकों ने महिला नेत्री शैलजा का अपमान किया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है
कि हुड्डा के समर्थकों ने कुमारी शैलजा का अपमान किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दलित सांसद कुमारी शैलजा को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। अब इस दौर में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी कुमारी शैलजा के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने कहा कि हुड्डा समर्थकों ने दलित की बेटी का अनादर किया है। आकाश आनंद ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि हुड्डा और कांग्रेस दलितों का सम्मान नहीं करती है। ऐसे में उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों पर दलित नेत्री कुमारी शैलजा के अपमान का आरोप लगाकर विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक का समर्थन और बढ़त लेने के लिए निशाना साधा है। आइए सुनते हैं कि आकाश आनंद ने क्या कहा। एक बड़ी दलित नेता है वो, शैलजा जी का हम पूरा आदर सम्मान करते हैं और इस मंच के माध्यम से हम ये पूरे हरियाणा को बता देना चाहते हैं कि आप एक दलित होकर अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित कर सकते हैं, परंतु तब भी ये कांग्रेस आपको वो सम्मान नहीं दे सकती तो आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी देती। कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा के समर्थन में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने एक बयान में उन्हें अपनी छोटी बहन बताते हुए उनके प्रति गलत बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की नसीहत दे डाली। इसके बाद शैलजा के कांग्रेस से इस्तीफा देने की अटकलों को विराम देने के लिए शैलजा के बेहद करीबी सुरजेवाला मैदान में कूद पड़े। बीजेपी और बीएसपी के हमलों के बाद पलटवार करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि बीजेपी के पेट में तकलीफ क्यों हो रही है, बीजेपी को कांग्रेस की टिकटों को लेकर क्यों परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है। परंतु बात ज्यादा बिगड़ते देख अंततोगत्वा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस मामले में उतरना ही पड़ा। हरियाणा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को लेकर हो रही सियासत और उनके कांग्रेस से इस्तीफा देने की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। इसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो अपना घर संभाले, दूसरों पर कमेंट करने से बचें। इसके बाद कांग्रेस सांसद एवं नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ऑफर किसको और क्यों दे रही है, क्योंकि उनके खुद के पास तो जनता है ही नहीं। तो प्रमोद तिवारी से एक कदम और आगे बढ़ते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सबके उलट मनोहर लाल खट्टर पर ही तंज कस दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि खट्टर के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं। खेड़ा ने आगे कहा कि खट्टर भारतीय जनता पार्टी से निराश हैं। खट्टर अपमानित महसूस करते हैं, लेकिन हम उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार अभी तक कुमारी शैलजा ने मनोहर लाल खट्टर के बीजेपी शामिल होने के निमंत्रण पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि 2004 में जिस जगह भजन लाल थे, आज उसी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है। इससे पूर्व शैलजा की समर्थक और मित्र चौधरी किरण सिंह ने भी कांग्रेस को केवल हुड्डा की पार्टी बताते हुए पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और रणदीप सुरजेवाला भी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल है। जेपी के कुमारी शैलजा पर की गई अपमानजनक टिप्पणी ने हुड्डा के सीएम बनने के रास्तों में दलित मतदाताओं के छिटकने का डर पैदा कर दिया है। शैलजा के कांग्रेस से इस्तीफा देने की अटकलें और भी तेज इसलिए हो गई है कि अब बातों को संभालने के लिए खड़गे को खुद बयान देना पड़ रहा है। वैसे तो चुनावी सियासत का दौर है, मगर क्या हरियाणा कांग्रेस अपने सबसे बड़े दलित और महिला नेत्री के इस समय बीजेपी में जाने के झटके को संभाल पाएगी? क्या हुड्डा का सीएम बनने का सपना टूट जाएगा? हुड्डा समर्थित नेता शैलजा समर्थित नेताओं की सीटों पर निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।